तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है क्रेडिट ऑफिसर या क्रेडिट अंडर राइटर्स की जॉब के बारे में। जी हाँ, क्रेडिट ऑफिसर क्या होता है ये जानेंगे। क्रेडिट ऑफिसर की वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक फ्रेशर क्रेडिट ऑफिसर बन सकता है, साथ ही क्या कोर्सेज और क्वालिफिकेशन चाहिए एक फ्रेशर को या एक एक्सपीरियंस या मिड रेंज एक्सपीरियंस पर्सन को क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल में स्विच करने के लिए। साथ ही जानेंगे किन कंपनीज के साथ करेंटली अपॉर्चुनिटीज चल रही है क्रेडिट ऑफिसर की, और क्रेडिट ऑफिसर का क्या करियर और ग्रोथ प्लान्स होते हैं, मैक्सिमम सैलरी कितनी जाती है, और क्या हायरार्कीज अचीव कर सकता है एक क्रेडिट ऑफिसर। सारा कुछ इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने दोस्तों बताया कि क्रेडिट ऑफिसर ये बेस लेवल है, यानी कि एग्जीक्यूटिव लेवल, जहां से करियर स्टार्ट होता है। जी हाँ, इसका एक और नाम है क्रेडिट अंडर राइटर। बट क्रेडिट अंडर राइटर जो यूज़ होता है वर्ड ज़्यादातर यूएसए में, यानी कि यूएसए की फर्म्स इस वर्ड को ज़्यादा यूज़ करती हैं। इंडिया में इसे क्रेडिट एनालिस्ट, क्रेडिट ऑफिसर या क्रेडिट मैनेजर कहा जाता है। कुछ जगहों पर आपको इसी प्रोफाइल का नाम क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है या इनका जो वर्क होता है वो ये कि जो भी सेल्स मैनेजर फील्ड से लोन एप्लीकेंट की प्रोफाइल कलेक्ट करके लाया, यानी कि डॉक्यूमेंट्स और जो फाइल वो तैयार करके लेके आता है सेल्स ऑफिसर या लोन ऑफिसर, उसको बेसिकली ये एनालाइज करते हैं, ये डिसाइड करते हैं उसकी क्रेडिट वर्थीनेस, यानी कि क्या उस व्यक्ति को लोन होना चाहिए कि नहीं, या होना चाहिए तो कितना लोन पास होना चाहिए। ये सारे डिसीजन देने का काम बेसिकली क्रेडिट ऑफिसर करता है। समटाइम्स वो लोन को अप्रूव भी करता है, समटाइम्स ओनली रिकमेंड करता है कि इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को इतना लोन दिया जाना चाहिए जो कि सेफ एंड सिक्योर रहेगा इसकी डॉक्यूमेंट को एनालिसिस करने के बाद। यानी कि क्रेडिट ऑफिसर उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, उनके पास्ट 6 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट को देखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है, रेशियो एनालिसिस तैयार करता है, उनके प्रॉपर्टी या कोलेट्रल के पेपर्स देखता है, क्रेडिट वर्थीनेस को एनालाइज करके ये डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस या इंडिविजुअल को कितना लोन होना चाहिए। अब इस तरह की प्रोफाइल बहुत सारी कंपनियों में होती है। बेसिकली जो कंपनीज पर्सनल लोन देती हैं उसमें भी है, जो कंपनीज बिजनेस लोन देती हैं उसमें भी है। इसके अलावा हाउस कंस्ट्रक्शन के लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वर्किंग कैपिटल लोन, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, एग्रीकल्चर क्रॉप और एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट फाइनेंसिंग। तो बेसिकली फाइनेंस का सेक्टर इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसमें ऑटो लोन भी आते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ओल्ड यूज्ड कार लोन। तो ऐसे जितने भी सेक्टर्स होते हैं इसमें काम कर रहे हैं सेल्स ऑफिसर, जो कि नीचे से फाइल लेकर के आ रहे हैं और डिसीजन इन पर या रिकमेंडेशन इन पर क्रेडिट ऑफिसर दे रहा है। और बेसिकली जो क्रेडिट ऑफिसर है वो कंपनी की लोन पॉलिसीज को ध्यान रखते हुए ही लोन की अंडर राइटिंग करता है। ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी क्रिटिकल जॉब होता है, बिकॉज आपको एनालाइज करना होता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या उसके बिजनेस के बारे में। तो ये एक रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा काम माना जाता है। अब अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, जो पुराने क्रेडिट ऑफिसर्स लगे हुए हैं या पहले से जो कल्चर चला रहा है उसमें मिनिमम ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती थी, पर अब धीरे धीरे रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही हैं। तो करेंटली अगर आपको एज अ फ्रेशर क्रेडिट ऑफिसर बनना है तो आपके पास होनी चाहिए एमबीए या सीए इंटर की डिग्री। अगर आप एमबीए फाइनेंस हैं तो अगर आप अपने कॉलेज कैंपस से भी क्रेडिट ऑफिसर के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक ये एडिशनल क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से कोर्स कराया जाता है, वो है सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल का। वेल, इस कोर्स की खास बात यह है कि ये ऑनलाइन होता है, इसकी क्लासेस भी ऑनलाइन है और सिर्फ 6000 प्लस जीएसटी में ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की वेबसाइट से। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वेल, इस कोर्स को करने के साथ आप अपना एमबीए फाइनेंस भी कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप एमबीए नहीं कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, एमकॉम यानी कि अगर आप बीकॉम भी हैं विद 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस कंपनी, अगर एज अ लोन ऑफिसर भी आपने काम किया है, एज अ माइक्रो फाइनेंस ऑफिसर भी आपने काम किया है, आपकी अंग्रेजी थोड़ी अच्छी है, आप फाइनेंशियल्स को समझते हैं,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेशियो एनालिसिस को समझते हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब करियर ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए, क्रेडिट ऑफिसर की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 2 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। जी हाँ, मिनिमम करेंटली आपको 2 लाख रुपए की छोटी कंपनीज में जॉब देखने को मिल जाएगी, जहां आप ब्रांच लेवल पे ही क्रेडिट की एनालिसिस करते हैं, और वो बहुत बेसिक लेवल होता है जहां आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पर वर्क नहीं करना होता और सिंपली आप डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके बहुत सिंपल सा डिसीजन देते हैं। बट अगर ये हाई लेवल पे जाए तो आपको क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स को भी बढ़ा करके लेकर के आना होता है, जहां पर आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है 4 से 7 लाख रुपए तक का। इस करियर में आप नेक्स्ट लेवल पर फर्स्ट क्रेडिट ऑफिसर, फिर सीनियर क्रेडिट ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट क्रेडिट मैनेजर, फिर क्रेडिट मैनेजर, जोनल क्रेडिट मैनेजर, उसके बाद हेड ऑफिस लेवल तक जा सकते हैं। क्रेडिट का हर कंपनी में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, तो आप इन दी एंड डिपार्टमेंट हेड तक पहुंच सकते हैं। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात की जाए तो डिपार्टमेंट हेड की जो हाईएस्ट सैलरी आंकी गई है वो 1,60,00,000 रुपए तक है अच्छी कंपनीज में। तो करियर को लेकर के यहाँ पर कोई इशू नहीं है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ और पैकेज भी मिल सकता है। आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन और एजुकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे कुछ ऐसी स्किल्स की जो आपको रिक्वायर्ड होगी इस जॉब में आने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से होना चाहिए, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात करूँ तो आपकी कमांड एनालिसिस में भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपको एडवांस एक्सेल, एनालिटिकल स्किल्स और डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी समझने की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपको फ्यूचर में एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स देखने पड़ेंगे, सिविल स्कोर्स देखने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको लोन एग्रीमेंट फ्रेम करना पड़ेगा। तो आपको इन चीज़ों में भी अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा एग्रीमेंट फ्रेम कर सकें। ये तो थी स्किल्स की बात। अब बात करते हैं कि जॉब्स आपको कहाँ मिलेंगी। तो देखिए, करेंटली आप जो भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज देख रहे होंगे, सभी माइक्रो फाइनेंस करेंटली बिजनेस लोन, एमएसएमई के भी लोन ऑफर करती हैं। तो वो सारी कंपनीज जो माइक्रो फाइनेंस में काम कर रही हैं वो धीरे धीरे करके अपना पोर्टफोलियो लार्ज लोन की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। तो आपको इन सभी कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाएगी, एमएसएमई, हाउसिंग फाइनेंस और बिजनेस एंड प्रॉपर्टी और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इस तरह की जॉब्स आपको वहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएगी। और जनरली अगर आप माइक्रो फाइनेंस में ही काम कर रहे हैं तो आप अपनी ही कंपनी में इंटरनल जॉब प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ये सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो। दूसरा, इसके अलावा काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं। आपको फेसबुक पर हर तीसरे दिन बंधन बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष जैसे बैंक्स की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाएगी, जहां वो क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज देते हैं। अगर आपने मेरी बताई हुई सारी क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट कर लिया है तो आप इन बैंक्स को, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को और फाइनेंस कंपनीज को मेल लिखकर भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सर्टिफिकेशन कर लिया हो तो आप अपना रिज्यूम मुझे भी मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, क्योंकि मैं इतनी सारी कंपनीज से कनेक्टेड रहता हूं, तो मैं किसी न किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी या फाइनेंस कंपनी में आपका CV रिकमेंड कर दूंगा एज अ क्रेडिट ऑफिसर। तो क्रेडिट ऑफिसर हो सकता है एक अच्छा करियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ हमेशा बने रहना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।